गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज है 10th अक्टूबर और आज से हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो आज हमारे दो मिड टर्म एग्ज़ाम हैं। एक एग्ज़ाम हमारा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और सेकंड एग्ज़ाम है हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस। तो आज हमारे टोटल दो एग्ज़ाम हैं। गाइस, ये ओपन बुक मिड टर्म एग्ज़ाम है। इसका मतलब ये है कि हम अपना स्टडी मटेरियल प्रिंट आउट या फिर जो भी मटेरियल उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो कैरी कर सकते हैं, एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉनिक्स। हम अपना फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्टफोन ये सब कैरी नहीं कर सकते, बट कोई भी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल हम कैरी कर सकते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंसेप्ट इज़ न्यू फॉर मी। मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम है एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो मैंने दोनों सब्जेक्ट्स की बुक लाइब्रेरी से इशू करा ली है। नाउ देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या बुक इशू करना या स्टडी मटेरियल कैरी करना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि नहीं। मैं रेडी हो चुकी हूँ। नाउ आई एम लीविंग फॉर कॉलेज। एवरीवन, मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ। 1107 में मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम है जो कि जस्ट बगल में है। अभी वहाँ पे कोई लेक्चर चल रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर बैठी हूँ। अब थोड़ी देर में मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो। लेट्स सी क्या होता है। आउटफिट ऑफ द डे। पूरे कॉरिडोर में बिल्कुल शांति थी बिकॉज़ और भी कोर्सेज के मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं बाहर वेट कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे क्लासमेट्स भी आ गए और वो भी मेरे साथ बाहर वेट कर रहे थे। और जब टाइम ओवर हुआ तो हम क्लास में चले गए और अपना स्टडी मटेरियल सब कुछ लेकर रेडी थे। और हमने क्या नोटिस किया कि हमारे प्रोफेसर अपने दो हेल्पर्स के साथ आए थे। कैन यू बिलीव इतनी स्ट्रिक्टनेस, फिर भी हमने जैसे तैसे अपने दोनों एग्ज़ाम 1 बाय 1 दिए। एवरीवन, आज मेरे दो मिड टर्म एग्ज़ाम थे और दोनों ओवर हो चुके हैं। एंड गाइस, एक दिन में दो दो मिड टर्म एग्ज़ाम, कैन यू बिलीव। कॉन्टिन्यूस 1.5 घंटे एक एग्ज़ाम दिया और फिर उसके बाद हाफ एन आवर का गैप था और फिर 1.5 घंटे का मिड टर्म एग्ज़ाम। गाइस, मैं तो अभी से ही थक गई हूँ। अभी तो मेरे और भी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। आज 11th ऑफ अक्टूबर है और आज मेरा थर्ड सेमेस्टर है। मैंने स्टडी मटेरियल तो ले ही लिया है। मैंने जो सब्जेक्ट है जिसका आज मिड टर्म एग्ज़ाम है, मैंने इसकी बुक लाइब्रेरी से इशू करा ली है। लेट्स सी क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और कैसा मेरा एग्ज़ाम जाता है। नाउ आई एम लीविंग फॉर कॉलेज। आउटफिट ऑफ द डे। आज के दिन मेरे सिर्फ 2 ही लेक्चर थे और सेकंड लेक्चर में मेरा एग्ज़ाम होने वाला था। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के बीच में 2 आवर्स का गैप था, तो मैं लाइब्रेरी चली गई और जो भी टॉपिक्स एग्ज़ाम में आने वाले थे वो मैंने अपने बुक में मार्क किया। और जब टाइम हुआ तो मैं अपने क्लासरूम में पहुंच गई और मैं सर का वेट कर रही थी। एंड हेयर इज़ आकांक्षा यूजिंग हर सेल फोन जस्ट बिफोर एग्ज़ाम बिकॉज ओपन बुक है तो पढ़ने की तो कोई टेंशन है ही नहीं। सब लोग बहुत ही चिल हैं बिकॉज सबके पास स्टडी मटेरियल है। और फाइनली हमारे प्रोफेसर आ गए, उन्होंने कार्ड पंच किया और नाउ वी आर रेडी टू गिव आवर मिड टर्म एग्ज़ाम। गाइज, ओपन बुक के नाम पर तो हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो ही चुका था, बट स्टिल वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड शी इज़ माई क्लासमेट इशिका, शी इज़ सच अ क्यूटी पाई। और जब मेरा एग्ज़ाम ओवर हुआ तो मैं जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर रही थी बिकॉज़ मुझे लाइब्रेरी भी जाना था बुक रिटर्न करने के लिए। तो मैं और आकांक्षा लाइब्रेरी गए और हमने बुक रिटर्न की एंड देन उसके बाद हम लाइब्रेरी से वापस आ गए और नाउ वी आर लिविंग फॉर आवर फ्लैट एंड वी आर टॉकिंग जस्ट रैंडमली। एवरीवन, मेरा थर्ड मिड टर्म एग्ज़ाम भी ओवर हो चुका है और मैं वापस अपने फ्लैट आ चुकी हूँ। और गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और नाउ आई विल टेक रेस्ट।
अभी हमारा सैटरडे संडे का ऑफ है, उसके बाद मंडे से लेकर पूरा फ्राइडे तक हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम है। सिर्फ थर्सडे को ही हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं है, वरना हमारा हर दिन एग्ज़ाम है। मंडे को एक एग्ज़ाम है, ट्यूसडे को 2 एग्ज़ाम है, वेडनेसडे को भी एक एग्ज़ाम है और लास्ट एग्ज़ाम हमारा फ्राइडे को है। अब मेरे पास 2 दिन का ब्रेक है। इन 2 दिनों में मुझे खुद को प्रिपेयर करना है मेंटली, फिज़िकली। मैं अपने सारे मिड टर्म एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट करूं। सो आज ट्यूसडे है और आज मेरे 4th और 5th मिड टर्म एग्ज़ाम है। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैं उन सब के नोट्स प्रिपेयर कर रही थी और बुक में मार्क कर रही थी जितने भी टॉपिक्स थे। एंड देन उसके बाद मैं टाइमली कॉलेज पहुंच गई। दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे। और इस दिन ना जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा हॉट था, बहुत ही ज़्यादा धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सो आई वॉज फीलिंग सो स्वेटी। एंड नाउ यू कैन हेयर सम रेसिपी फ्रॉम आकांक्षा। ब्रेड होता है जो, उसके बाद मैंने उस पर प्याज लगाया, उस पर चटनी लगाई, उस पर सेजवान लगाया, गाजर लगाया, टमाटर ये सब। मैं, आकांक्षा और अनन्या लाइब्रेरी चले गए बिकॉज़ हमें आकांक्षा के लिए बुक इशू करनी थी और हम बुक्स में मटेरियल देख रहे थे कि कौन सा मटेरियल अप्रोप्रिएट है फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम। गाइस यू कैन सी बच्चे एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले बुक इशू करा रहे हैं। यहाँ पर मैं और अनन्या आकांक्षा के लिए बुक ढूंढ रहे थे बिकॉज़ हमें एंड टाइम पे कोई बुक ही नहीं मिल रही थी जो हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम के सिलेबस से मैच करे। बट स्टिल हमने जैसे तैसे करके कोई बुक ढूंढी जिसमें थोड़ा बहुत मटेरियल था, तो हमने एंड में वो बुक इशू करा ली एंड देन वी लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम। हम सब क्लास के बाहर वेट कर रहे थे कि जब टाइम होगा तो हम क्लासरूम में जाएंगे। और ये किसी ने वॉल पे मोए मोए लिखा था एंड एक्चुअल लाइफ में हम सबका मिड टर्म एग्ज़ाम की वजह से मोए मोए हो ही चुका था। और इस दिन का स्केड्यूल बहुत हेक्टिक था बिकॉज़ बैक टू बैक हमारे 2 एग्ज़ाम थे और घर जाते जाते तो पूरा अंधेरा हो चुका था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है 16 अक्टूबर और आज मेरा 2 मिड टर्म एग्ज़ाम है। एक अभी 12:30 बजे है कंपनसेशन मैनेजमेंट और एक 4:30 से 6 बजे तक है इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो आज मेरे 2 मिड टर्म एग्ज़ाम हैं। लास्ट मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम फ्राइडे को है, उसके बाद मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। गाइस यू कांट बिलीव, कल तो हमारे 2 बैक टू बैक मिड टर्म एग्ज़ाम थे, एक 3 से 4:30 और एक 4:30 से 6, और दोनों एग्ज़ाम अलग अलग बिल्डिंग में थे। हम तो भाग दौड़ कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, बट फाइनली हमारे दोनों एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं और आज के एग्ज़ाम के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। 12:30 बजे मेरा एग्ज़ाम है और अब मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। आज जो मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम था वो ओवर हो गया, तो उसी की बुक रिटर्न करने मैं लाइब्रेरी में आ गई। और आकांक्षा के पास सेकंड मिड टर्म एग्ज़ाम का कोई स्टडी मटेरियल नहीं था, तो हम लोग लाइब्रेरी गए थे उसके लिए बुक इशू कराने। तो हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल ढूंढ रहे थे बट हमें अप्रोप्रिएट मटेरियल मिल नहीं रहा था। एंड में हमें एक बुक मिली तो हमने उसे इशू कराया। एंड हेयर इन द फ्रेम मी एंड अनन्या। अच्छा, सुबह सुबह संडे भी शेयर किए थे सेम चीज। एक का तो आया भी है, वो प्रसून कह नहीं रहा था कि 24 को मेरा एकेडमिक स्टूडेंट हमारी छुट्टी हो गया होगा। बस में ट्रैवल करना बहुत वो है यार। अपना टैक्सी चलती है। क्या कहते हैं यार ऐसे मत कर। और आज का जो सेकंड एग्ज़ाम था उसके लिए मैं और मेरी फ्रेंड्स क्लासरूम में पहुंच गए थे और हम लोग सर का वेट कर रहे थे कि सर जल्दी से आए और हम एग्ज़ाम शुरू करें बिकॉज़ ये जो सब्जेक्ट है ये भी थोड़ा सा टफ़ है। इसमें तो कोई आइडिया ही नहीं है कि हमें लिखना क्या है। सो एवरीवन, मैं अपने दोनों मिड टर्म एग्ज़ाम जो आज थे उनको देकर आ रही हूँ एंड यू कांट बिलीव आई एम डेड।
मतलब हर दिन दो दो एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी हमारा थर्सडे, लास्ट थर्सडे भी दो एग्ज़ाम था, कल भी दो एग्ज़ाम था, कल तो बैक टू बैक दो एग्ज़ाम थे और आज भी एग्ज़ाम था। बट स्टिल मैंने कैसे भी करके वो सब मैनेज किया। अब मेरा बस वन मिड टर्म एग्ज़ाम बचा है जो कि मेरा फ्राइडे को है एंड उसके बाद आई विल बी फ्री। एंड गाइस मैं इतनी थक गई हूँ ना, सो नाउ आई विल चेंज एंड ईट माई डिनर। मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का असाइनमेंट मिला था, तो जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने उस दिन असाइनमेंट नहीं किया। नेक्स्ट डे मैं सुबह जल्दी उठकर असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी बिकॉज उसी दिन उसकी डेडलाइन थी। फाइनली आई एम डन विद माई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट असाइनमेंट एट 4:30। सो गाइस मैंने अपना असाइनमेंट 2 बजे शुरू किया था और इसको कंप्लीट करने में मुझे 2.5 घंटे लग गए। बट फाइनली मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है एंड आई एम सो हैप्पी एंड रिलैक्स्ड बिकॉज मुझे इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन थी बिकॉज दिस इज़ अ रिटन असाइनमेंट और रिटन असाइनमेंट करने में टाइम ज़्यादा लगता है। सो आई एम हैप्पी दैट आई एम डन विद दिस। सो गाइज़ 4:30 हो गए हैं बट मुझे अब नींद नहीं आ रही है। सो मैंने डिसाइड किया है कि फ्राइडे को मेरा लास्ट मिड टर्म एग्ज़ाम है, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं सारे टॉपिक्स मार्क कर लेती हूँ बुक में। सो जिस दिन मिड टर्म होगा सो मेरे लिए इजी होगा। सो नाउ आई विल डू marking. सो फाइनली वो दिन आ गया है कि हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम ओवर होने वाले हैं। सो टुडे इज़ माय लास्ट मिड टर्म एग्ज़ाम एट 11:30। सो मैंने अपना स्टडी मटेरियल पैक कर लिया है। नाउ आई एम लिविंग फॉर कॉलेज टू गिव माई लास्ट मिड टर्म एग्ज़ाम। सो आज मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मिड टर्म एग्ज़ाम है। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ़ है बट जो प्रोफेसर हैं वो कुछ ज़्यादा ही टफ़ हैं। सो वी ऑल आर स्कैर्ड बट लेट्स सी कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। वी ऑल आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी क्या होता है। आउटफिट ऑफ द डे। कौन विजय सर? पहले हम कार फोटो में लेने थे। लगे ना, अच्छा। फोटो ले रहे थे। एक 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 लगी मुझे ठीक ना, वो बताओ क्या है कहाँ से, पहले हम प्रांजलि के फ़ोन में ले। सो मैंने अपना लास्ट मिड टर्म एग्ज़ाम भी दे दिया और उसके बाद फिर मैं फूड कोर्ट चली गई फॉर माय लंच, और लंच में मैंने इडली सांभर खाया। और जब मेरा सेकंड लेक्चर भी ओवर हो गया तो मैं वापस अपने फ्लैट चली गई। सो एवरीवन फाइनली मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम ओवर हो चुका है एंड आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। मिड टर्म की वजह से अभी हमारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट सब लाइंड अप है। मिड टर्म की वजह से हम उस पर कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे बट फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं एंड नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। सो अब मैं चिल करूँगी क्योंकि फ्राइडे है और कल सैटरडे संडे है। सो आई विल इन्जॉय माई वीकेंड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching this video.